हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं धर्मेंद्र सर आप सभी लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार स्टडी एंड सब्सक्राइब में। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए आज के क्लास उस पर आधारित होगा दोस्तों, क्षेत्रफल और अनुपात। आप लोग को अगर क्षेत्रफल अनुपात नहीं आता है तो चलिए हम आज क्षेत्रफल और अनुपात सिखाएंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये बुक है आपके सामने। इस बुक को आप लोग शायद देखे होंगे, आपके सामने RS अग्रवाल का बुक है। बहुत ही बेस्ट बुक, इसको कंपटीशन के लिए माना जाता है दोस्तों। आपके पास अगर बुक होगा तो पेजा नंबर 371 का क्वेश्चन आपके सामने आज बताएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को क्लास। चलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न कभी ऐसा पूछा जाए कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल इतना के अनुपात में है, मतलब 1:2 के अनुपात में हो तो उसकी परिमापों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, परिमाप पूछे या यहाँ पे वर्ग है, भुजा पूछे, परिमाप पूछे या विकर्ण पूछे, तीनों में से कोई भी आपके सामने पूछे, परिमाप पूछे, भुजा पूछे, विकर्ण पूछे, यहाँ पर तीनों में से कोई भी पूछे, आपका आंसर एक ही होने वाला है दोस्तों। आपका आंसर एक ही होने वाला है, मतलब तीनों टाइप के पूछे आपके सामने। क्षेत्रफल दे, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दे, और आपके सामने परिमाप पूछे, भुजा पूछे, विकर्ण पूछे, तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे तो आंसर समझिए कि एक ही तरह से बनेगा और एक ही होगा। यहाँ देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसको रूट खाली कर दीजिए, √1 अनुपात √2, बस आपको अंडर रूट में कर देना है इसको, और बन समझिए कि बन गया। √1 का वर्गमूल होता है 1 अनुपात √2। समझिए कि आपका ये आंसर हो गया। समझिए कुछ नहीं, रूट का देना है, आपका ये तीनों का आंसर हो गया दोस्तों। समझिए कि भुजा, विकर्ण और परिमाप तीनों टाइप के पूछे। बोले कि यहाँ पे उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा तो समझिए यही होगा, विकर्णों का अनुपात क्या होगा तो समझिए कि यही होगा, मतलब रूट लगा देना है। क्षेत्रफल से अगर नीचे आना है तो कुछ नहीं करिएगा, शानदार तरीका है, बनाइएगा। चलिए इसमें छोटा छोटा पहले क्वेश्चन बता देते हैं, तब आपके सामने जो। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा को भी हम लोग सीखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा आपको सामने ऐसा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, जबकि उसके वर्ग का विकर्ण, जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है। आपके सामने सवाल है दोस्तों कि पहला जो वर्ग का विकर्ण है दूसरा वर्ग के विकर्ण से 2 गुना है, मतलब ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं, 2 गुना कहे तो यहाँ पर देखिए 2 लिख देंगे, अनुपात देंगे 1 देंगे, 3 कहे तो 3 लिखेंगे, 4 कहे तो 4 लिखेंगे। कुछ नहीं, पहले जो बाद में कहे उसको पहले, फिर जो पहले कहे उसको बाद में लिखेंगे। लिखने के बाद स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, और कुछ नहीं। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब 4:1। अगर यहाँ पे आपके सामने सवाल है कि विकर्ण नहीं भुजा का है दोस्तों, यहाँ पे बोल दे कि वर्ग का भुजा तो समझिए कि यही आंसर होगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। विकर्ण के जगह पर भुजा होगा, यहाँ विकर्ण के जगह पर भुजा बोल दे तो कुछ नहीं, आपको वही वाला आंसर होगा, यही वाला। आपको सिर्फ ध्यान देना है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना पे, और कुछ नहीं। अगर यहाँ 4 गुना बोल दे, जैसे बोल दे कि 4 गुना, तो आपको कुछ नहीं, 4 को पहले लिखेंगे, 4:1 लिखेंगे, स्क्वायर का देंगे, और 4 का 16:1 दे देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के वर्ग वाला सवाल आसानी से बनता है, इसमें कुछ मेहनत नहीं रहता है, थोड़ा सा दिमाग और कंसेप्ट लगाइए, आसानी से निकल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा लाजवाब तरीका से सीखिएगा दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने ऐसा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके सामने सवाल है किसी वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब एक वर्ग बना लेते हैं आपके सामने, थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए वर्ग बना लिए दोस्तों, और वर्ग का इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, और मान लें कि भुजा इसका ए है, समझिए। अब बोल रहा है कि वर्ग का जो विकर्णवा है इस पे एक वर्ग बनाना है, मतलब आपके सामने इस पे एक वर्ग बनाना है, तो समझिए कि इस तरह से बनेगा, इस तरह से कहीं ना कहीं इस तरह से बनेगा। देखिए अगर मानिएगा तो ये देखिए दोस्तों, समझिए कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर
विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। विकर्ण पर बनाना है वर्ग, मतलब विकर्ण को लेके एक वर्ग बनाना है। मतलब समझिए कि दोस्तों इसका एक भुजा है, अब विकर्ण होता है √2a। यहाँ पे देखिए वर्ग का विकर्ण, अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए दोस्तों, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना a, मतलब √2 गुना a, √2a, a का मतलब भुजा। तो समझिए कि दोस्तों a है, a है, a है, a है, तो समझिए कि विकर्ण हो गया √2 गुना a। विकर्ण आपको समझिए विकर्ण से ही वर्ग बनाना है, तो ये हो जाएगा √2a, ये भी हो जाएगा √2a, ये भी हो जाएगा √2a। अब बताइए एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। पहला आपको भुजा दिया है a, तो a का स्क्वायर, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अब भुजा स्क्वायर आपके एक भुजा स्क्वायर इसके लिए, एक भुजा स्क्वायर इसके लिए। भुजा स्क्वायर मतलब इसका है a स्क्वायर अनुपात। अब समझिए कि अब ये नया जो वर्गवा बना है विकर्ण पे, इसका भुजा है आपके सामने √2a का स्क्वायर, a का स्क्वायर जस के तस, इसका √2 का स्क्वायर होगा दोस्तों 2 a स्क्वायर, काहे कि √2 से हो गया 2 a स्क्वायर जस के तस, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 आपके सामने निकल कर दोस्तों 1:2। थोड़ा सा इसको बेसिक से समझा दिए कि आपको लिए आसान हो जाएगा दोस्तों कि ये चीज़ आता कहाँ है। समझिए कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको सीखने के लिए मिला होगा। चलिए लास्ट आज के क्लास और बहुत ही फेमस क्वेश्चन बताने वाला है, चलिए उसको भी देख के आप लोग जाइए। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही लाजवाब तरीका से बताएंगे। देखिए लास्ट तक जरूर आ गए हैं तो इसको भी देख के जाइए और सीख के जाइए। देखिए दोस्तों इसको बनाने का तरीका बहुत ही शानदार है। देखिए आपको सवाल पहले समझ लीजिए कि क्या बोल रहा है। एक वर्ग के अंतःवृत्त, मतलब देखिए दोस्तों अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अंतःवृत्त और परिवृत्त क्या होता है दोस्तों, एक वर्ग है, ध्यान दीजिए। जैसे कि आपके सामने देखिए एक वर्ग बना लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, मैनेज करिएगा टेढ़ा मेढ़ा देख के। एक अंदर समझिए कि ये एक ठेका हुआ एक वर्ग बनता है, इस तरह से समझिए कि ये अंतः वर्ग हो गया, वृत्त हो गया। और एक समझिए कि इस तरह से वृत्त बना लेंगे, इस तरह से वृत्त बना लेंगे और मान के चलिए कि इसके अंदर एक वर्ग हमको बनाना है, इसके अंदर समझिए कि वर्ग बनाना है। और इसको समझिए कि बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं अंतःवृत्त, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त और इसको बोलते हैं दोस्तों परिवृत्त। ध्यान दीजिए, अब अंतःवृत्त और परिवृत्त क्या होता है यहाँ पे समझना है। इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, बहुत ही शानदार तरीका है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। समझिए कि अगर इसका r निकालना हो तो r बराबर होता है a/2। देखिए अगर अंतःवृत्त निकालना हो, अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना हो तो r बराबर होता है a/2। और परिवृत्त का त्रिज्या निकालना हो, r निकालना हो, तो समझिए होता है a/√2। देखिए ये समझिए एक सूत्र होता है, आपको याद रखना है कि इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या समझिए कि छोटा r ले लीजिए, चलिए r बराबर होता है a/2। और यहाँ पे देखिए कि परिवृत्त का त्रिज्या होता है r बराबर a/√2, मतलब ये परिवृत्त। आपको क्या पता है कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल आपको होता है πr², मतलब ये r के मनवा यहाँ देखिए कितना आया, r के मनवा यहाँ देखिए कितना आया। अब यहाँ पर a/2 का स्क्वायर पाई बराबर ये इसका हो जाएगा दोस्तों पाई, और इसका r का मनवा है a/√2 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पाई से पाई कटा देंगे और a का स्क्वायर जस के तस, a का स्क्वायर यहाँ पर देखिए बटा में 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, अनुपात यहाँ पर देंगे बराबर, अनुपात नहीं, a का स्क्वायर जस के तस, नीचे देंगे √2 का स्क्वायर मतलब 2। देखिए अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कट जाता है, 2 दूनी बार में, तो 2 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा, मतलब समझिए कि देखिए 2 इधर 1 इधर, मतलब 1:2।
समझिए कि ये आपका आंसर आ गया। देखिए 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 कुछ नहीं तो 1 बचल है, 1 ऊपर आएगा। समझिए तीछा तीछी गुना करेंगे तो 2 इधर 1 इधर, मतलब 1:2 आपके सामने ये आंसर आया दोस्तों। आपको मेन है कि ये आपको परिवृत्त याद रखना है, अंतःवृत्त याद रखना है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोग को जिससे भी समझ में आए आपको इसको रखना है दिमाग में, बार बार इसको बनाना है। आपको हो सके ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर कीजिएगा दोस्तों। आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।